नमस्कार। अमांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि पिछली वीडियोस में हम चर्चाओं को गरुड़ पुराण से ले रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज की वीडियो का टाइटल है कि कौन सा व्यक्ति माँ के त्यागित मल के समान हो गया। चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले नमस्कार मंत्र। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देखो क्या उपमा दी हुई है या क्या समानता की हुई है हमारे ऋषियों ने, इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि कौन से व्यक्ति का जीवन कैसा बताया है। कंपैरिजन करिए कि मैं हूँ या वो बंदा है या किसी और है, किसका जीवन किस तरीके से चल रहा है या हम उसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसी में यही बताया हुआ है कि कौन सा व्यक्ति माँ के त्यागित मल के समान है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने पराक्रम से, अपनी तपस्या से, अपने दान से, अपनी विद्या से और अपने अर्थ लाभ से कीर्ति, संसार में कीर्ति को प्राप्त नहीं किया है, वही व्यक्ति माँ के त्यागित मल के समान है। इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक या तो अपना शरीर बना के तुम पराक्रम दिखाओ अपना, या तुम भगवान की तपस्या करो या कुछ अच्छे काम करो, तपस्या करो, तो उससे नाम तुम्हारा बढ़े, संसार में कीर्ति बढ़े। या तुम दानी हो बहुत बड़े, दान करने से तुम्हारी ख्याति बढ़े। या तुम विद्या अर्जन करके प्रकांड विद्वान बन जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। या तुम धन कमा के बहुत धनाढ्य बन जाओ। इन पांचों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ में भी यदि तुम अपना यश बढ़ा लेते हो या संसार में यश को प्राप्त कर लेते हो या तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाती है, संसार में तुम पॉपुलर हो जाते हो, फेमस हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। नहीं तो तुम्हारा जीवन केवल और केवल माँ के त्यागित मल के समान ही है। यही हमारी ऋषियों की सोच है, उनकी धारणा है। इसमें कितना एक कितनी एक ऐसी बात बोली हुई है कि जो बात दिल को लगती है कि या तो तुम कुछ कर्म करो, या तो पराक्रम करो, या तपस्या करो, या दान दो, या विद्या अर्जन करो, या धन कमाओ। ये तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा दूसरों के टुकड़ों पर पलना, तुम्हारा जीवन उसी प्रकार है जैसा कौवा दूसरों की रोटी पर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसमें लास्ट में यही एक लाइन लिखी हुई है कि चाहे जीवन छोटा हो मगर सम्मान पूर्वक हो, नहीं तो यह जीवन एक त्यागित मल के समान ही होगा और तुम्हारी माता का तुम्हें जन्म देना व्यर्थ है। तुम्हारी माता के मल में और तुम्हारे पिंड में या तुम्हारे जीवन में या तुमको जन्म देने में कोई अंतर नहीं है। यदि तुमने अपने पराक्रम से, अपनी तपस्या से, अपने दान से, अपनी विद्या से और अपने धन से इस संसार में कीर्ति को अर्जित नहीं किया है। ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। इसलिए आज के टॉपिक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में एक ना एक चीज़ को बड़ी मजबूती से करना चाहिए।